इस वीडियो में हम कंप्यूटर की डेफिनेशन समझेंगे कि कंप्यूटर क्या है। वैसे कोई अगर हमसे पूछे कि कंप्यूटर क्या है तो हम नॉर्मली उसे कह देते हैं कि भाई वो मशीन जो कि हमारे बहुत सारे काम करती है। लेकिन एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आप ये जवाब उसको नहीं दे सकते। कोई भी मशीन होती है या कोई भी साइंस होती है तो उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है। तो समझते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहली बात जो इस डेफिनेशन में हमें समझनी है वो ये कि इस लफ्ज कंप्यूटर का ओरिजिन क्या है, यानी कि हम इस लफ्ज तक कैसे पहुंचे और हम इसे कंप्यूटर ही क्यों कहते हैं। कंप्यूटर सिंपली निकला है कंप्यूट, और कंप्यूट का मतलब कैलकुलेट करना, टू कैलकुलेट। तो ऐसी कोई मशीन या ऐसा कोई इंसान जो कि कैलकुलेशन करता हो उसे हम कंप्यूटर कह सकते हैं। हाँ, इंसान को भी आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मैथ्स में बहुत तेज होते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं ह्यूमन कंप्यूटर्स। ठीक है ना। और ये जो लफ्ज है ये निकला है कंप्यूटर से, जो कि एक लैटिन वर्ड है, यानी कि लातीनी जबान का लफ्ज है, और इसका मतलब भी यही है, और ये इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म हो गया है कंप्यूटर के अंदर। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन में कहीं भी हर जगह एक लफ्ज आता है, वो ये आता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन। तो इसमें जो समझने की बात है वो ये समझने की बात है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक हम कह रहे हैं कंप्यूटर को, ये इलेक्ट्रॉनिक होने का क्या मतलब है। सबसे पहले आपके जहन में आएगा कि भाई ऐसी मशीन जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो, बिजली से चलती हो। लेकिन ये इसकी मुकम्मल डेफिनेशन नहीं है। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की मशीनें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं हुई इलेक्ट्रॉनिक की। जैसे आपके पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं, जैसे मतलब फैन है आपके पास, पंखा, पंखा इलेक्ट्रिकल मशीन है, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन उस मशीन को कहते हैं। यस, इसमें ये बात शामिल है कि जो चले इलेक्ट्रिसिटी से। ये बात तो उसके नाम में ही आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रिसिटी से चले। लेकिन इसके साथ साथ प्लस इसमें क्या होगा कि ये चलेंगी 5 वोल्ट्स पे। ठीक है, 5 वोल्ट्स पे चलती हैं। नॉर्मली जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं वो, अगर आप इंग्लैंड और कॉलोनाइज्ड मुल्कों में रहते हैं तो वहां पे आपको 220 वोल्ट पे मिलती है अक्सर मशीनें, क्योंकि नॉर्मल मशीन्स होती हैं वो मिलती हैं 220 वोल्ट्स पे। इसी पे आपका हमारा पूरा घर डिजाइन हुआ हुआ है। यूएसए में क्या होता है, यूएसए में उन्होंने डिजाइन किया हुआ है पूरा अपना ग्रिड सिस्टम 110 वोल्ट्स पे। तो नॉर्मल मशीन चलती हैं 220 वोल्ट्स पे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं वो चलती हैं 5 वोल्ट पे। अब सवाल ये है 5 वोल्ट पे क्यों चल रही हैं। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि भाई 5 वोल्ट पे ये इसलिए चल रही हैं क्योंकि ये बनी हुई है सेमीकंडक्टर्स से। ये बहुत अहम टर्म है, सेमीकंडक्टर्स। ऐसा मटेरियल है जो कि कंडक्टर तो है लेकिन आधा कंडक्टर है। और आधे कंडक्टर से हमारा मतलब आधा होना नहीं है, बल्कि हमारा मतलब है कि ये कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं इसकी। बेसिकली हमने किया क्या, हमने लिया एक कंडक्टर, ठीक है, और उसके अंदर हमने ऐड कर दी इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज ऐड कर दी, इम्प्योरिटीज मतलब मिलावट कर दी उसके अंदर। उस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं, डोपिंग। ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इस डोपिंग से क्या होता है, कंडक्टर की कंडक्टिविटी कम हो जाती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा करंट अब पास नहीं कर पाता। और इस वजह से हम फिर उसको क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। हमने कंडक्टर को क्या कर लिया, कंडक्टर को कंट्रोल कर लिया हमने। इस कंट्रोल करने से क्या होता है, इस कंट्रोल करने से ये होता है कि अब हम उसको अपनी मर्जी के वोल्टेज पे चला सकते हैं, जो कि हमने किया, 5 वोल्ट पे चला लिया उसको। ठीक है, और सबसे अहम डिवाइस इसमें जो हमें मिलती है, जो कि मेन डिवाइस है कंप्यूटर के लिए भी मेन डिवाइस है वो, और उसका नाम है ट्रांजिस्टर्स। ये जो सेमीकंडक्टर्स है ना, सबसे मशहूर सेमीकंडक्टर है ट्रांजिस्टर। और कंप्यूटर में भी ट्रांजिस्टर ही लगे हुए होते हैं, लेकिन एक ट्रांजिस्टर नहीं होता, कोई एक डिवाइस नहीं होती। जाहिर सी बात है, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप इस वक्त 5 वोल्ट पे नहीं चल रहा। आपके कंप्यूटर में बहुत सारी डिवाइसेस हैं, और अगर ट्रांजिस्टर्स की बात करें तो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं, अरबों ट्रांजिस्टर्स हैं। तो वो सब मिला के 5 5 5 5 5 5 वोल्ट ले रहे हैं, और दूसरी वजूहत की बिना पर कंप्यूटर में, मोबाइल्स में, स्मार्टफोन्स में और लैपटॉप्स में ज़्यादा बिजली खर्च होती है। बिजली ज़्यादा खर्च होती है क्योंकि मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं। इस 220 वोल्ट वाली बात को
और 5 वोल्ट वाली बात को थोड़ा सा और समझते हैं। अब देखें, आप मुझे बताएं कि आपके घर में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आपके पास उनके प्लग्स भी हैं। प्लग्स कैसे होते हैं? प्लग्स आपने देखा होगा कि इस तरह के होते हैं ना। मोबाइल फोन चार्ज करने का प्लग भी ऐसा ही होता है, और फैन को लगाने का प्लग भी ऐसा होता है, किसी और डिवाइस को लगाने का प्लग भी ऐसा ही होता है। लेकिन जो मोबाइल वाला होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसके आगे कुछ लगा हुआ होता है, और वो जो लगा हुआ होता है वो एडॉप्टर लगा हुआ होता है, उसको एडॉप्टर बोलते हैं। ऐसा ही लैपटॉप के चार्जर्स में भी होता है, हमारे पास एडॉप्टर होता है। क्यों होता है? वो बेसिकली इसलिए होता है कि आपको जो मिल रहा है यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिकल ग्रिड सिस्टम से, जो आपके घर में है, वो मिल रहा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। लेकिन मोबाइल को चार्ज होने के लिए चाहिए 5 वोल्ट। तो ये लगा हुआ होता है, ये काम करता है एज अ ट्रांसफॉर्मर, एज एन एडॉप्टर, और इस 220 वोल्ट को कन्वर्ट करता है 5 वोल्ट के अंदर। यही बात लैपटॉप में होती है, यही बात मोबाइल फोन्स में होती है। और इसके अलावा भी अगर कोई और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस आप यूज करेंगे तो उसमें ऐसा आपको मिलेगा कि उनका प्लग जो है वो काफी बड़ा होता है। अब डेफिनेशन में हमने इतनी बात तो इस्टेब्लिश कर ली और समझ ली कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि ट्रांजिस्टर से मिलकर बना है और 5 वोल्ट पे चलता है, सेमीकंडक्टर से मिलकर बना है। जो कंप्यूटर को एज अ मशीन समझने की बात है वो ये है कि अभी हम एज अ मशीन समझ रहे हैं डेफिनेशन को, ठीक है, अभी हम एज अ कंप्यूटर साइंस नहीं आए हैं। तो अगली चीज आती है कि मशीन ये काम कैसे करती है। इसकी डेफिनेशन में ये बात आएगी कि ये मशीन काम कैसे करती है। तो ये मशीन काम करती है एक प्रिंसिपल पे, जो कि है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल का प्रिंसिपल। और वो क्या है? वो ये है कि भाई ये ऐसी मशीन है जो कि इनपुट लेती है, इनपुट को प्रोसेस करती है, और फिर हमें आउटपुट दिखाती है। तो 1, 2 और 3 हो गए। अब इसमें एक चौथा भी ऐड किया जाता है जो कि सेकेंडरी है, आजकल के हिसाब से सेकेंडरी नहीं है, और वो है स्टोरेज। आजकल के हिसाब से प्राइमरी ही है ये। प्राइमरी का मतलब होता है लाजमी, वो चीज़ जो लाजमी हो, और सेकेंडरी का मतलब होता है जो कि प्राइमरी के बाद इम्पोर्टेंट हो। तो कंप्यूटर काम करती है इन इन 4 स्टेप पे: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। तो कंप्यूटर हमसे इनपुट लेगी, हमारे इनपुट को प्रोसेस करेगी, और फिर हम जो प्रोसेस कर हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर उसका आउटपुट दिखाया जाएगा हमें, ठीक है। तो अब ये इनपुट को समझते हैं कि इनपुट हमसे क्या लेती है कंप्यूटर। कंप्यूटर हमसे लेती है इनपुट में डेटा, डेटा के साथ साथ इंस्ट्रक्शंस। ये 2 चीजें कंप्यूटर हमसे इनपुट में लेती है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस। अब डेटा क्या है? डेटा देखें, कैलकुलेटर की एग्जांपल लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल है। आपने कैलकुलेटर में डाला 2 + 3, आपके पास जाएगा आउटपुट 5, ये दिख जाएगा। अब यहाँ समझे आप, ये 2 और 3 आपका है डेटा, ठीक है, ये 2 और ये 3 आपका डेटा है, और ये जो प्लस है, ये प्लस है आपकी इंस्ट्रक्शंस, कि इस 2 और 3 के साथ करना क्या है, ये प्लस करना है। और ये जो 5 आपको शो हुआ है, ये आपका बन जाएगा आउटपुट। ये आउटपुट आपका आ गया, रिजल्ट आपका आ गया। अब इनपुट आ गया, आउटपुट समझ में आ गया आपको। प्रोसेसिंग में क्या होगा? प्रोसेसिंग में कंप्यूटर इसको प्लस करेगा, जैसे आप लोग बचपन में करते होंगे कि टू टू लाइंस बनाई, फिर 3 लाइंस बनाई और काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5, 5 आ गया, यहाँ शो हो गया। लेकिन कंप्यूटर ये काम किसी और तरीके से करता है, वो बाइनरी नंबर्स का तरीका है, उस पर हम बाद में आएंगे। तो ये है आपकी डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये स्टोरेज वाला टॉपिक रहता है अभी, कि स्टोरेज में क्या है। स्टोरेज हम बोलते हैं कंप्यूटर की इस क्वालिटी को कि कंप्यूटर या हमारे इनपुट को और हमारे आउटपुट को स्टोर कर सके। क्यों स्टोर कर सके? ताकि हम बाद में उसको देख सकें, हम बाद में उसको यूज कर सकें, ठीक है। तो दिस इज डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। कंप्यूटर हमारा इनपुट लेता है, इनपुट को प्रोसेस करता है, और फिर हमें आउटपुट शो करता है, और फिर उसको स्टोर करने की भी सलाहियत रखता है। ये ऐसी मशीन है, ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन में सेकंड चीज ये आएगी। अब इस बात पे गौर करें कि इनपुट देने के लिए हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया। ये इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट का काम ये करती हैं। फिर प्रोसेस किसे बोलते हैं? प्रोसेसिंग करने के लिए हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस है, जिसको हम कह सकते हैं कि सीपीयू एक ही है। प्रोसेसर आपका, जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, क्योंकि वो साइज में बहुत छोटा है। कितना साइज है सीपीयू का आजकल? आपके अंगूठे के नाखून जितना, जितना आपके अंगूठे का नाखून है, इतना बड़ा सीपीयू होता है बस। फिर आउटपुट के लिए आपके पास आउटपुट डिवाइसेस है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर।
ये आउटपुट डिवाइसेस आपके पास, इसके अलावा भी होती हैं। फिर स्टोरेज के लिए आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है। इसके अंदर आप हार्ड डिस्क को शामिल कर सकते हैं, यूएसबी को शामिल कर सकते हैं। ये आपके इनपुट को और आउटपुट को स्टोर करने की सलाहियत रखती हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट में एक चीज समझने की जरूरत है हमें, वो है डेफिनेशन किसकी, प्रोग्राम की। जब हमने डेटा प्रोसेसिंग साइकिल समझी है तो हमें ये भी समझना पड़ेगा प्रोग्राम क्या होता है। अब प्रोग्राम यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे इसलिए आया कि भाई हमारे पास ये है साइकिल। प्रोग्राम किसे बोलते हैं, प्रोग्राम हम बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। अब क्योंकि इनपुट में इंस्ट्रक्शंस थी इसलिए यहाँ पे ये रेलेवेंट हुआ कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस लेता है लेकिन एक सेट की सूरत में लेता है, यानी कि एक ग्रुप की सूरत में लेता है, एक से ज्यादा लेता है जो कि मिल के कोई एक काम करती है, कोई एक टास्क पूरा करती है, ठीक है। और प्रोग्राम हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। यानी कि एक प्रोग्राम एक टास्क करता है। तो इंस्ट्रक्शन जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको, प्लस की या माइनस की या मल्टीप्लाई की, ये कैलकुलेटर के काम है ये करना। कंप्यूटर इससे बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शंस लेता है, इससे इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स किस्म के काम कर सकता है। कंप्यूटर जो काम करता है ना उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स काम। वो डिफिकल्ट काम है, कॉम्प्लेक्स वे में काम होता है इसके अंदर। कैलकुलेटर नहीं है ये, कैलकुलेटर से बढ़कर चीज है। और प्रोग्राम के मजमूए को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम के सेट को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो कि मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और एक प्रोग्राम में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो इनपुट में कंप्यूटर हमसे प्रोग्राम लेता है, सिंपली इंस्ट्रक्शन नहीं लेता। जब डेफिनेशन समझाते हैं तो आसान लफ्जों में इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, लेकिन बेसिकली प्रोग्राम लेता है। कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स मशीन है और प्रोग्राम के मजमूए को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर में रहते हुए हम प्रोग्राम चलाते हैं, प्रोग्राम चलाने की इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन अब कंप्लीट हो गई, कंप्यूटर एज अ मशीन। अभी फील्ड ऑफ स्टडी के तौर पे हमने इसको नहीं समझा, ठीक है। तो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that accepts data and instructions in form of programs as input, processes the data according to given instructions and produces information as output. Data और instruction input में लिया, instructions ली program की form में, और प्रोसेस किया डेटा को इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, जो इंस्ट्रक्शन थी उसी मुताबिक प्रोसेस किया और फिर हमें रिजल्ट दे दिया आउटपुट के अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज नोट कर लें आप कि डेटा इनपुट में दिया जा रहा है और इंफॉर्मेशन आउटपुट में मिल रही है। ये बहुत बड़ा फर्क है डेटा और इंफॉर्मेशन में। देखा जाए तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। हम आम तौर पे जहाँ हमें डेटा बोलना होता है वहाँ हम इंफॉर्मेशन भी बोल देते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर साइंस हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंसेस हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट क्यों हैं, ठीक है। फिलहाल ये समझे कि ये इनपुट में है और ये आउटपुट में है, यही मेन डिफरेंस है। तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई एज अ मशीन।